गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 5 की जनरल एंट्री देखी थी। आज हमारी क्लास होगी एग्जाम्पल 5 की लेजर की क्लास। हम इसमें आज पोस्टिंग करना सीखेंगे। पोस्टिंग करना पहले भी हम देख चुके थे, लेकिन देखो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें पोस्टिंग करना है हमें। मैं जनरल एंट्री कॉपी नहीं कर रही हूँ, आपके पास जनरल एंट्री लिखी हुई है और साथ में आपके पास बुक है, तो आपको ऐसे पेज पलटना ना पड़े, या तो ऐसे कर लो पेज पलटना ना पड़े। आप बुक की जनरल एंट्री उठाओ और साथ में जो लेजर अकाउंट चाहिए वो हम बनाते चलेंगे। तो फर्स्ट एंट्री है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो फर्स्ट अपन किसकी लेजर किसके लिए पोस्टिंग करेंगे? कैश अकाउंट के लिए, ठीक है। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? कैश अकाउंट। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट। अकाउंट कैसे बनाते हैं? टी शेप होता है जिसमें 4 कॉलम होते हैं, फर्स्ट डेट का, सेकंड पर्टिकुलर का, नेक्स्ट जनरल फोलियो का, अमाउंट का है। ऐसे ही 4 कॉलम क्रेडिट साइड होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? ये हो गया डेट का कॉलम, ये हो गया आपका पर्टिकुलर का कॉलम, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। ये अपन की डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। और अपन को अब क्या करना है? पोस्टिंग करना है। चलो करते जाओ। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश में कैश का नाम तो नहीं लिखूंगी, मुझे पता है। टू वाले तो मैं इधर लिख दूंगी, बाकी अगर डेबिट वाले हुए तो इधर लिखूंगी, लेकिन क्या लगा के? वाई लगा के। तो अपन को क्या लिखना है? टू कैपिटल अकाउंट। डेट आप लिख लेना, चलो इसमें तो मैं लिख देती हूँ दिसंबर 01 टू कैपिटल अकाउंट। कितने से? 1,20,000 से, ठीक है। नेक्स्ट कैश में कैपिटल हो गया। नेक्स्ट हमारा अकाउंट होगा कैपिटल का। अब मैं इसके लिए ये 8 कॉलम वाला नहीं बना रही हूँ, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने 2 कॉलम वाली बनाई थी, मैं वैसे ही बनाऊंगी अब, ठीक है। ये कैपिटल का अमाउंट का ही बनाऊंगी मैं, सिर्फ कॉलम इसमें। ये पर्टिकुलर का अमाउंट का, पर्टिकुलर का अमाउंट का। आपको ना तो कोई कंजूसी करनी है, ना टाइम वेस्ट की टेंशन छोड़नी है, आपको पूरे ऐसे बनाने हैं 8 कॉलम वाली। अगर मैं 8 कॉलम वाली बनाने लगी तो मैं इस पूरे वाइट बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन को नहीं समझा सकती, ठीक है। अब हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल में कैपिटल तो आएगी नहीं, क्या आएगा? कैश आएगा। लेकिन कैश क्या करके आएगा? वाई कैश अकाउंट। 2 वाली चीज़ तो अपन इधर लिख देते हैं, 2 लगा के, वाई कैश अकाउंट। कितने से आ जाएगी? 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हमारे पास बैंक अकाउंट है? नहीं। ओपन करेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। मैं वही 4 कॉलम वाली बनाऊंगी, आप बनाओगे 8 कॉलम वाली, ठीक है। ये हमारा बैंक अकाउंट हो गया। अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले बैंक अकाउंट में लिखेंगे क्या? टू कैश, टू कैश अकाउंट 40,000 से। साथ की साथ अब नेक्स्ट क्या है? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में भी तो हमें लिखना पड़ेगा, एक एंट्री को 2 बार लिखना पड़ेगा। कैश आ जाएगा बाई बैंक अकाउंट। कैश पे कैश का नाम तो आएगा नहीं, किसका नाम आ जाएगा? बैंक का, 40,000 से। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारे पास कैश अकाउंट तो है, लेकिन हमारे पास कौन सा अकाउंट नहीं है? परचेज अकाउंट। तो हम ओपन करेंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ओपन किया हमने। आप 8 कॉलम वाली बनाना, मैं 2 कॉलम वाली बना रही हूँ। ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से हो जाएगी? 12,000 से। परचेज में लिख दिया कैश, तो कैश में भी तो लिखो, तो 2 तो लिख नहीं सकते, 2 कैश, तो क्या लिखेंगे? बाई परचेज अकाउंट। पता है ये प्रैक्टिस वाली बात है कि हाँ क्या हम रट्टाफिकेशन कर रहे हैं? यस, हम रट्टाफिकेशन ही कर रहे हैं। हमें ये चीज़ प्रैक्टिस में आनी चाहिए, ठीक है। समझने वाली बात क्या है? समझ ली कि 2 को 2 की साइड लिखा जाता है, किसकी वजह से डेबिट हुआ है, किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, इसलिए डेबिट साइड लिखा जाएगा, इसलिए क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिस तो रट्टा लगाने से ही आएगी। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें समझ में आएगी। बाई परचेज अकाउंट तो कितना लिख देंगे? 12,000 हो गया। नेक्स्ट है
नेक्स्ट जनरल एंट्री है हमारी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारे पास कैश अकाउंट तो है लेकिन कार्टेज अकाउंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कार्टेज अकाउंट ओपन कर लेंगे। कार्टेज अकाउंट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 4 कॉलम वाली, आप 8 कॉलम वाली बनाना, ठीक है। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अपन कार्टेज में क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। कितने से हो जाएगी, टू कैश अकाउंट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश 500 से, तो ये हो जाएगी 500 से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कार्टेज में तो लिख दिया, आप कैश अकाउंट में भी लिखा जाएगा, तो टू तो लिख दिया, आप क्या लिखाएंगे, वाई कार्टेज अकाउंट, वाई कार्टेज अकाउंट। कार्टेज मैंने बताया था ना, भाड़ा होता है, ढुलाई भाड़ा, गाड़ी भाड़ा, ठीक है, ये होता है हमारा कार्टेज अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा कैश, कार्टेज में हो गया, कैश में हो गया। नेक्स्ट एंट्री है लारा इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ना तो लारा इंडिया का अकाउंट है और ना ही सेल्स अकाउंट है, तो सबसे पहले हम लारा इंडिया का बना लें और फिर सेल्स का बना लें। लारा इंडिया अकाउंट, ठीक है, ये लारा इंडिया का अकाउंट 2 कॉलम का बना लेती हूँ मैं, ये हो गया मेरा लारा इंडिया का। आप 8 कॉलम का बनाना, साथ में मैं किसका और बना लेती हूँ, सेल्स का। यहाँ पे हो जाएगा सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट, ठीक है। चलो पोस्टिंग करते हैं। लारा इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लारा में क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट। लारा में क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 25,000 से, ठीक है। अब सेल्स में भी तो लिखेंगे, सेल्स में क्या लिखेंगे, वाई लारा इंडिया, यहाँ लिख देंगे वाई लारा इंडिया अकाउंट, ठीक है, 25,000, ये हो गया। अब क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया, कैश अकाउंट भी है, लारा इंडिया भी है, कैश अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया, तो कैश में क्या जाएगा, टू लारा इंडिया। लारा कौन थी, हमारी डेटर्स थी ना, कितना कैश आया है लारा से, 10,000, तो कैश में लिख दिया, तो लारा में भी तो लिखेंगे, लारा में क्या आ जाएगा, वाई कैश अकाउंट, टू तो यहाँ लिख दिया, तो कैश का क्या आ जाएगा, वाई कैश अकाउंट, कितने से, 500 से, ठीक है, ये 500 से हो गई। अब नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न टू लारा इंडिया। लारा इंडिया अकाउंट तो है लेकिन हमारे पास कौन सा अकाउंट नहीं है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो हम दोबारा से कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न वही, मैं तो यही 4 कॉलम वाली बनाऊंगी, आप 8 कॉलम वाली बनाना। सेल्स रिटर्न, अब एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न टू लारा इंडिया, सेल्स रिटर्न टू लारा इंडिया अकाउंट, कितने की सेल्स रिटर्न थी उसकी, 3,000 की, मुझे तो याद भी हो गई अमाउंट, कितने की सेल्स रिटर्न थी, 3,000 की। अब क्या आ जाएगा, लारा में क्या आ जाएगा, वाई सेल्स रिटर्न अकाउंट, वाई सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितने की थी, 3,000 की। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट तो है लेकिन मेरे पास ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, तो मैं कौन सा बना लूंगी, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, वही 8 कॉलम वाली बनाना। मैं जनरल एंट्री बनाती हूँ ना, उससे पहले तुम एक अकाउंट बना लिया करो, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ट्रेड एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, कितने का ट्रेड एक्सपेंस पे किया था, 700 से, तो अपन लिख देंगे 700। तो 2 जगह लिखेंगे, कैश में भी तो लिखेंगे, कैश में क्या लिखेंगे, वाई ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, वाई ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। जिससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, जिस अकाउंट का नाम बार बार हमारी जर्नल एंट्री में आता है, उसका अकाउंट हम ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कैश जर्नल एंट्री की थी, तो हमने देखा था मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे कैश अकाउंट से होते हैं या बैंक अकाउंट से होते हैं, तो मैंने कैश अकाउंट का भी बड़ा बना लिया और बैंक अकाउंट का भी थोड़ा बड़ा बना लिया। बाकी के में हमें 3-3, 4-4 लाइन के बनाने होते हैं। नेक्स्ट हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू तरन्नुम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू तरन्नुम, ना तो हमारे पास परचेज अकाउंट है और ना ही तरन्नुम अकाउंट है। तो देखो परचेज अकाउंट ओपन कर लो, परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट ये हो गया हमारा
परचेज अकाउंट एंड हमें बनाना पड़ेगा तरन्नुम अकाउंट। तो तरन्नुम अकाउंट भी बनाते चलो। देखो लिखो तरन्नुम अकाउंट, तरन्नुम अकाउंट, तरन्नुम अकाउंट। ये हो गई हमारी। तरन्नुम कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों है? हमने उससे माल परचेज किया है। पर अब हमारी जर्नल एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू तरन्नुम। तो परचेज में क्या आ जाएगा? टू तरन्नुम अकाउंट, टू तरन्नुम अकाउंट। कितने की परचेज की थी तरन्नुम से? 32,000 की। परचेज में लिख दिया, तरन्नुम में भी तो लिखेंगे। तरन्नुम में क्या आ जाएगा? टू तरन्नुम तो आएगा नहीं। वाई परचेज अकाउंट, वाई परचेज अकाउंट 32,000 हो गया। नेक्स्ट है हमारा बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, लारा इंडिया। बैंक अकाउंट तो है, लारा इंडिया तो है, लेकिन कौन सा अकाउंट नहीं है? डिस्काउंट अकाउंट नहीं है। चलो ओपन करो डिस्काउंट अकाउंट। अपन बनाते हैं डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट ओपन करते हैं। 4 कॉलम क्या है? देखो एंट्री, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लेना। जो हमारी दिसंबर 20 वाली एंट्री है, इसको ऐसे सर्किल कर लेना कि आपको याद रहे अपन कैसे एंट्री कर रहे हैं। हमारी क्या है जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया। सबसे पहले अकाउंट का नाम आया है बैंक, तो चलो बैंक में करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो जो डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, वो नहीं, टू किसकी वजह से बैंक डेबिट हो रहा है? लारा इंडिया। तो टू लारा इंडिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया। लेकिन और कौन सी अमाउंट आएगी? जो बैंक के सामने लिखी हुई है। बैंक के सामने कितना है? 11,500। ठीक है, अब डिस्काउंट में करेंगे। अब बैंक को भूल जाओ, बैंक को नहीं पढ़ेंगे। अब हमारी एंट्री हो गई, बैंक पर हाथ रख लो। अब एंट्री हुई डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, दोबारा से किसका नाम लिखेंगे? लारा इंडिया का। कितने से? डिस्काउंट के सामने अमाउंट है 500 और यहाँ पे लिखेंगे 500। ठीक है, अब किसका नाम है? टू बैंक, टू लारा इंडिया। लारा इंडिया कहाँ है हमारा? ये लारा इंडिया का ऊपर का दोनों पढ़ा जाएगा, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। तो क्या लिखा जाएगा? दोनों लिखे जाएंगे। लारा इंडिया में ऊपर के दोनों लिखे जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्रेडिट हो रहा है बाय बैंक एंड बाय डिस्काउंट अकाउंट। बैंक में जाएगा 11,500 और डिस्काउंट में जाएगा 500। ठीक है, ये देखना। तरन्नुम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तरन्नुम का अकाउंट तो है, लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट नहीं है। ओपन करो परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, परचेज रिटर्न, तरन्नुम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो तरन्नुम में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न। तरन्नुम का अकाउंट ये रहा, क्या लिखेंगे? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। टू परचेज रिटर्न अकाउंट तरन्नुम में कितने से? 1500 रुपये से। अब परचेज रिटर्न में भी तो लिखेंगे क्या? वाई तरन्नुम अकाउंट, वाई तरन्नुम अकाउंट कितने से? 1500 रुपये से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट तो है, लेकिन हमारे पास कौन सा अकाउंट नहीं है? स्टेशनरी का। तो यहाँ ओपन कर देते हैं स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, ओपन करो स्टेशनरी अकाउंट। क्या लिखेंगे? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो स्टेशनरी में क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी में क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। कितने से? 1200 रुपये से। अब साथ में इसको कैश में भी तो लिखेंगे। कैश में आ जाएगा वाई स्टेशनरी अकाउंट, ये हो जाएगा 1200। नेक्स्ट है हमारा तरन्नुम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तरन्नुम का अकाउंट है और हमारे पास बैंक का है। पहले तरन्नुम में कर लेते हैं। तरन्नुम अकाउंट डेबिट टू बैंक, तरन्नुम अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से? 20,000 से। अब इसको किस में लिख देंगे अपन? बैंक अकाउंट में भी लिखेंगे। टू बैंक तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिख देंगे? वाई तरन्नुम अकाउंट। ठीक है, कितने से लिख देंगे अपन? कितना आया हमें? तरन्नुम से 20,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
हमारे पास रेंट का वो नहीं है अकाउंट, बैंक का तो है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अब। किसका अकाउंट? बैंक का अकाउंट, सॉरी रेंट अकाउंट। ये हो गया हमारा रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रेंट में क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने से? 4000 से। साथ में हमें बैंक में भी तो लिखना पड़ेगा, बैंक में भी तो लिखेंगे क्या? वाई रेंट अकाउंट कितने से? 4000 से। हो गया। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारे पास ड्राइंग अकाउंट नहीं है ना, देखो किधर बनाऊं बताओ? ऊपर बना देती हूँ। ड्राइंग्स अकाउंट देख लोगे कि मैम बस हमें तो थोड़ा सा समझना है, अब तो हमें आ गया, ठीक है। ये हो गया ड्राइंग्स अकाउंट। क्या है एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग्स में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। डेट आप डालते जाना, कितने से? 10,000 से। अब साथ ही साथ कैश अकाउंट में भी लिखेंगे, टू कैश तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वाई ड्राइंग, यहाँ पे लिख देंगे वाई ड्राइंग्स अकाउंट कितने से? 10,000। 10,000 है, 1,000 है? 10,000। बस हमारी दो एंट्री और बची हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट भी है, सेल्स अकाउंट भी है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितने से आ जाएगा? 12,000 से, ठीक है। अब सेल्स में क्या लिखेंगे? सेल्स में आ जाएगा वाई, सेल्स अकाउंट में क्या आ जाएगा? वाई कैश, क्या आ जाएगा? वाई कैश कितने से आ जाएगा? 12,000 से। एंड लास्ट एंट्री रूपक ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स अकाउंट तो है लेकिन रूपक ट्रेडर नहीं है, तो रूपक ट्रेडर का देखो यहाँ पे बना देती हूँ इतनी सी जगह में। ये हो गया रूपक ट्रेडर अकाउंट, ठीक है। एडजस्ट कर लेना, तुम समझ जाना कि मैम ने ना ऐसे बनाया होगा और हमने ऐसे कॉपी किया है। ये रूपक ट्रेडर का अकाउंट हो गया छोटा सा। अब क्या एंट्री करनी है? रूपक ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो रूपक ट्रेडर में क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। सबको 8 कॉलम वाली ही लेजर बनानी है। कितने से हुई है ये रूपक ट्रेडर को सेल्स? 11,000 से। अब सेल्स में भी तो लिखेंगे, सेल्स में क्या लिखेंगे? ये सेल्स रिटर्न का अकाउंट इधर खिसका देती हूँ इसको थोड़ा सा। सेल्स रिटर्न में क्या आ जाएगा? टू सेल्स तो लिखेंगे नहीं, क्या आएगा? बाई रूपक ट्रेडर अकाउंट कितने से? 11,000 से, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी लेजर कंप्लीट होती है, ठीक है। वैसे अभी तुम्हारी बुक में तो बस ऐसे ड्रॉ कर दो स्ट्रेट लाइन, इनको मिला दो, बस ऐसे बताया हुआ है। लेकिन नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनका टोटल करना बताऊंगी, ठीक है। जिसे अपन कास्टिंग कहते हैं, अकाउंट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? कास्टिंग। अभी आप ऐसे कर दोगे, पैक कर दोगे अकाउंट को, जिससे अपन की क्या लगे? ड्राइंग थोड़ी सुंदर सी हो जाए, ठीक है। ऐसे ऐसे, जिससे क्या है हमारा अकाउंट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। ऐसे मिला देना। एंड नेक्स्ट क्लास में आपके न्यूमेरिकल चलेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाऊंगी और आपको कास्टिंग करना सिखाऊंगी। ये सोचते होंगे मैम डेली बोलती है कास्टिंग बताऊंगी, लेकिन अब इसमें जगह ही नहीं है, मैं कास्टिंग कहाँ से बताऊँ आपको, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल छोटा रखेंगे और फिर मैं उसकी लेजर बताऊंगी और फिर उसका कास्टिंग करना सीखेंगे, ठीक है।